हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाणी। दोस्तों, बीच में बहुत सारे लोग जो लोग का इनकम फ्रॉम सैलरी डिराइव कर रहे हैं और ITR 1 फाइल कर रहे हैं, बहुत सारा क्वेरीज आया उन लोगों का मेरे पास में। तो मैंने सोचा कि एक साथ में सारे क्वेरीज को कंपाइल करके एक FAQs बनाया जाए और ताकि सबको कहीं ना कहीं अपने अपने सवालों का जवाब मिल सके। तो ऐसे मैंने टोटल में 10 FAQs बनाए हैं। अगर आप इनकम डिराइव कर रहे हैं सैलरी से और आप लगा रहे हैं ITR 1, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि आपके सारे सवालों का, सारे डाउट्स का जवाब वो मैं दे पाऊँ। जैसा कि हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल है कि क्या मैं पिछले 3 साल का ITR फाइल कर सकता हूँ अभी? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना TDS डिडक्ट हुआ है? मेरे एम्प्लॉयर ने मेरा TDS डिडक्ट कर रखा है, मेरे बैंक ने TDS डिडक्ट कर रखा है, क्या तब भी मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकता है आपके दिमाग में हो। और ये भी सवाल हो सकता है कि मुझे ITR 1 फाइल करना है, तो मुझे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में तैयार रखना होगा ITR 1 फाइल करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ में इस वीडियो के एंड तक, ताकि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच। क्या मैं पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता हूं? द आंसर इज नो। आप सिर्फ करेंट फाइनेंशियल ईयर में एक असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं। और अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आया है, तो उस केस में आप पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न लगा सकते हैं। मेरे एम्प्लॉयर ने और बैंक ने मेरा TDS डिडक्ट कर लिया है, क्या मुझे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है? द आंसर इज यस। एम्प्लॉयर जब आपको सैलरी पे करता है, तो उसके ऊपर में एक पोर्शन जो भी एलिजिबल है वो TDS डिडक्ट कर लेता है, और बैंक भी इंटरेस्ट के ऊपर में TDS डिडक्ट कर लेता है। लेकिन आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है, और वहां रिटर्न फाइल करने में आपको बताना है कि आपका इनकम टोटल में कितना है, और जो भी TDS डिडक्ट हुआ है आपका रेस्पेक्टिवली उसका क्रेडिट भी आपको लेना है। अगर मेरा एक्सेस TDS डिडक्ट हुआ है, तो क्या मुझे रिफंड मिल जाएगा? द आंसर इज यस। जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं और वो रिटर्न जब डिपार्टमेंट प्रोसेस कर देता है, फिर आपका जो भी एक्सेस TDS डिडक्ट हुआ होगा उसको वो रिफंड कर देता है आपके बैंक अकाउंट में, जो भी आपने डिक्लेयर कर रखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वक्त में। मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, जब भी आपका अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट होगा, तो आपको ईमेल के थ्रू से एक कम्युनिकेशन भी आ जाएगा कि आपका इतना अमाउंट जो इनकम टैक्स का रिफंड वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा कितना TDS डिडक्ट हुआ है? द आंसर इज, आप अपना जो 26 AS है उसको चेक करें। वो आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है, और वहां जाके चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना TDS डिडक्ट हुआ है। मुझे ITR 1 फाइल करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है? द आंसर इज फॉर्म 16। और अगर आप हाउस को रेंट में ले रखे हैं, तो हाउस रेंट का रिसीट अगर एप्लीकेबल है, और अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रीमियम आप पे करते हैं, तो उन सब के रिसीट को अगर आपके ऊपर में एप्लीकेबल है तो अपने पास में रखना है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि यहाँ पे जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं, तो कोई एनेक्शर या कोई अटैचमेंट उसके साथ में इन सब चीजों का नहीं लगता है। बट उन सारे डॉक्यूमेंट को बेस करके अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो अगर आपको फ्यूचर में कोई डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आता है या असेसमेंट के लिए आपका फाइल चला जाता है, तो आपको सहूलियत होगा वहां पे खुद के फाइल को डिफेंड करने के लिए कि आपने जो भी क्लेम्स, जो भी एग्जेम्पशंस और जो भी डिडक्शंस ले रखे हैं, वो सारे लॉ के प्रोविजन के हिसाब से ले रखे हैं, और आपके पास में वो सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। पिछले साल के ITR 1 के कंपैरिजन में इस साल में ITR 1 के अंदर में क्या चेंजेस है? द आंसर इज, एक नया सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार ITR 1 में, सेक्शन 115 BAC। और ये सेक्शन जो न्यू टैक्स रिजीम के बारे में बात करता है। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर में अपने रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं, तो आपको वहां पे येस सिलेक्ट करना है,
अदरवाइज वहां पे आप नो सिलेक्ट करके जो ओल्ड टैक्स रिजीम में आप जिस तरह से रिटर्न फाइल करते थे उसी तरह से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और मैं यहां पे एक बात बता दूं, ये जो न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट अगर आपको चाहिए और अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न को जो ड्यू डेट है उसके अंदर अंदर लगाना है, नहीं तो आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगा। मैं अपने इनकम टैक्स को फ्यूचर में कैसे सेव कर सकता हूं? द आंसर इज वेरी सिंपल। आप एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस जो भी एलिजिबल है इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से, आप वहां पे उसको लेके क्लेम कर सकते हैं और अपने फ्यूचर में इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। मैं और मेरी स्पाउस एक प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर हैं। क्या मैं इनकम टैक्स रिटर्न में ITR 1 फाइल कर सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर आपके पास में एक ही प्रॉपर्टी है और अगर आप उसके सिंगल ओनर हैं या जॉइंट ओनर हैं, वो इररिलेवेंट हो जाता है, आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 1 फाइल करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? सबसे पहला तो यह है कि आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए और आप जो टोटल इनकम है आपका 50 लाख रुपए से कम होना चाहिए। और उस केस में आप जो है इनकम फ्रॉम सैलरी डिराइव कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी डिराइव कर रहे हैं, लेकिन एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम डिराइव होना चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5,000 रुपीज डिराइव कर रहे हैं, कोई पेंशन का इनकम डिराइव कर रहे हैं, कोई अदर सोर्स का इनकम डिराइव कर रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट से जो इनकम डिराइव कर रहे हैं, मैं उसका लिस्ट जो है यहां पे शेयर कर दे रहा हूं आपके साथ में। अगर ये सारा इनकम है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। आप कौन कौन से केस में ITR 1 नहीं फाइल कर सकते हैं? सबसे पहले, अगर आप रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हैं या फिर आप एक NRI हैं तो उस केस में आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन से कोई इनकम डिराइव कर रहे हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल गेन डिराइव कर रहे हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका सेक्शन 194N में TDS डिडक्ट हुआ है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सेक्शन 194N के ऊपर में मेरा और एक वीडियो है, आप वहां पे देख सकते हैं जाके। और उसके अलावा अगर आप कोई लॉटरी का इनकम डिराइव कर रहे हैं तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। आप जो है अगर अपना एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपए से ज्यादा एक्सीड कर रहे हैं तो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी के ओनर हैं तो उस केस में ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों बहुत सारा FAQ ITR 1 और सैलरीड इंडिविजुअल के रिगार्डिंग में। मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी क्वेरीज थे वो इसमें से बहुत हद तक सॉल्व हुए होंगे। स्टिल अगर आपके पास में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा उसका रिप्लाई करने के लिए। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आने वाले टाइम में और भी ऐसे वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा। Thank you very much.